बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है प्रमुख संसदीय समितियां, यानी कि संसद के द्वारा कौन कौन सी समितियां बनाई जाती है जो हमारे हित में होती हैं। सबसे पहली है लोक लेखा समिति। इसको रखवाला कुत्ता भी कहते हैं। इसका और अन्य नाम भी है वित्तीय समिति, स्थायी समिति भी है। ये वित्तीय समिति भी है और स्थायी समिति भी है, और सबसे पुरानी समिति भी यही है। इस समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के अनुसार 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1919 के अधिनियम के अनुसार 1921 में। कुल सदस्यों की संख्या 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। 15 और 7 22। सदस्यों का चुनाव और कार्यकाल। इसके सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष 1967 से पहले लोकसभा का अध्यक्ष होता था। तो 1967 से पहले इसका अध्यक्ष कौन होता था? वो लोकसभा का अध्यक्ष होता था। वर्तमान में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। जो विपक्ष के नेता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। वर्तमान में इसी तरीके से है। आगे देखते हैं इसके कार्य। लोक लेखा समिति के कार्य। यह समिति एक न्यायालय के समान कार्य करती है। किसके समान? न्यायालय के समान। सार्वजनिक धन के व्यय का निर्धारण करती है। धन में कितना व्यय हुआ है धन का, ये निरीक्षण करती है। सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी खातों की जांच करती है। जितने भी खातों की वित्तीय लेन देन होता है उन सब खातों की ये जांच करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार से समीक्षा करती है। उसकी रिपोर्ट की जांच करती है। किसकी? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन के विस्तार से समीक्षा करना और इसके रिपोर्ट की जांच करना। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन और रखवाला कुत्ता कहा जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा लोक लेखा समिति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्राक्कलन समिति, यानी कि मितव्ययता समिति भी इसे बोल सकते हैं। संसद की सबसे बड़ी समिति है ये। कौन सी? प्राक्कलन समिति। ये स्थायी समिति भी है। इसका उद्भव 1921 में लोक लेखा समिति के पश्चात हुआ, लेकिन ये लोक लेखा समिति के बाद हुई। सबसे पहले कौन सी थी? लोक लेखा समिति। दूसरी है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति का उद्भव भी 1921 में हुआ, लेकिन लोक लेखा समिति के बाद। लेकिन नियमित रूप से गठन स्वतंत्रता के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। कब हुआ था? 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया। पूर्ण रूप से लोकसभा की समिति है। कुल सदस्य संख्या है इसमें 30, और अध्यक्ष है जो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, और 16वीं लोकसभा का उपाध्यक्ष था थुम्बिदुरई, और वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष पद रिक्त है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो उसे प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, और अन्यथा लोकसभा का अध्यक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को इसका अध्यक्ष मनोनीत कर सकता है। क्या बात पढ़ी हमने कि यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो, यदि वो पहले से इसी समिति का सदस्य है तो उसे प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और यदि नहीं हो, अन्यथा यदि नहीं हो तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को इसका अध्यक्ष मनोनीत कर सकता है। इसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष, और कार्य इसके होते हैं कि सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करना, है ना। सरकारी जो अपव्यय होता है, सरकार के पैसों का जो बिना व्यर्थ खर्चा होता है उसको रोकने का काम करता है, और प्रशासन में कुशलता और मितव्ययता लाने के सुझाव देना। तीसरे नंबर पे आता है मंत्रणा समिति। कुल सदस्य संख्या 15। कितने होते हैं कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य? होते हैं 15। अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है। कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन व्यवहार में प्रतिवर्ष, यानी कि 1 वर्ष का।
कार्य होता है लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों पर विचार करना। ठीक है, कार्य मंत्रणा यानी कार्य पे विचार करना, किस तरह से संचालन करना है, कौन से नियमों के तहत प्रक्रिया को आगे ले जाना है। ठीक है, सदन के कार्यक्रमों का निर्धारण करना। नियम समिति, कुल सदस्य संख्या इसमें होती है 15। अध्यक्ष होते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कार्य होता है संसदीय कार्रवाई व विधानों पर विचार करना, नियमों में संशोधन कर नए नियमों की सिफारिश करना। कार्यकाल होता है इसका 1 वर्ष। ठीक है, नियम समिति है तो क्या करेगी, वो नियम का ही काम करेगी। तो संसदीय कार्रवाई व विधानों पर विचार करती है, नियमों में संशोधन करके नए नियम बनाती है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। 5वें नंबर पे आती है विशेषाधिकार समिति। इसकी भी कुल सदस्य संख्या 15। इस समिति में प्रधानमंत्री और विधि मंत्री दोनों शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं, वो देखते हैं हम, सदन के प्रारंभ में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और कार्य होता है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हुए अतिक्रमण की जांच करना। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हुए अतिक्रमण की जांच करना, यानी कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें, कोई किसी पर अतिक्रमण ना करें, उनकी ये जांच करती है। 6 नंबर पे आता है प्रवर समिति। इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग अथवा संयुक्त भी किया जा सकता है। इनका गठन अलग अलग भी हो सकता है, जैसे राज्यसभा से 30 जनों का हो गया, लोकसभा से 30 जनों का होगा। और यदि संयुक्त करेंगे तो संयुक्त करने पे कितने होंगे, 45 होंगे। तब लोकसभा से 30 होंगे और राज्यसभा से 15 होंगे। ठीक है, इसका कार्य होता है किसी विधेयक पर गहन रूप से विचार विमर्श करना। 7वें नंबर पे आती है याचिका समिति। कुल सदस्यों की संख्या होती है इसमें 15। चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है इसमें, है ना। अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष यदि इसका सदस्य हो तो। ठीक है, कार्य याचिकाओं का परीक्षण कर उनमें की गई याचिकाओं की सूचना लोकसभा को देना। याचिकाओं का परीक्षण किया जाता है और उनमें की गई याचिकाओं की सूचना लोकसभा को देने का काम ये करती है, इसलिए इसका नाम याचिका समिति है। 8वें नंबर पे आती है सहकारी उपक्रम समिति। ये समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर बनाई गई थी। किसके सुझाव पर? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। सदस्य संख्या इसमें 22 होती है, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। अन्य स्थायी समितियों की तरह इसके सदस्यों का चुनाव भी अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। कौन सी? सहकारी उपक्रम समिति का। इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा सदस्य। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है और कार्य जो होता है संचित निधि की जांच करना। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगला फिर टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।